दोस्तों, बांग्लादेश से ऐसी पिक्चरें और वीडियोस हमारे सामने आ रही हैं जिसको देखकर मानवता शर्मसार होती जा रही है। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में सैन्य तख्तापलट किया गया और वहां की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को उनके पद से इस्तीफा जबरदस्ती दिला दिया गया है। और अब उनकी प्रधानमंत्री, हम कह सकते हैं कि उनकी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की शरण में आई हुई हैं, जब तक कि उनको किसी देश में असाइलम आपका नहीं मिल जाता है। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर कई फोटोज आपकी वायरल्स हैं, जिसको आप यहाँ पर देख पा रहे हो। जितने भी जिहादी प्रोटेस्टर्स हैं वो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर के आवास पे जाकर उनके अंग वस्त्रों को जो है हवा में लहरा रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। तो ये दिखता है कि ये किस प्रकार से मदरसा छाप शिक्षा का प्रभाव इनके ऊपर है, और ये किसी भी प्रकार के प्रोटेस्टर या फिर स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। बांग्लादेश में जो हुआ है वो एक जो है सुनियोजित आपकी साजिश है। मैं क्वेश्चन ये भी उठाना चाहूंगा कि ऐसी संस्थाएं जो ग्लोबल पीस इंडेक्स को जारी करती हैं और उसमें भारत को बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका से भी नीचे रखती हैं, अब वो कहाँ गई हैं? यहाँ पर आप रिपोर्ट देख पा रहे हो कि किस देश की कंडीशन कैसी है, वास्तविकता क्या है और रिपोर्ट में आपका क्या कहा जा रहा है। बांग्लादेश की सिचुएशन दर बदर आपकी खराब होती जा रही है और अब बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भारत के संपर्क में हैं और वो चाहते हैं कि वो भारत को अब जल्द से जल्द छोड़ें। और रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही हैं कि 48 आवर में जो है वो भारत को छोड़कर यूरोप की किसी कंट्री में आपकी चली जाएंगी। इसी बीच आज 6 अगस्त 2024 को भारत की संसद में भारत के विदेश मंत्री के द्वारा जो है बयान दिया गया और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से बांग्लादेश की सिचुएशन चल रही है। उन्होंने कहा कि कल यानी कि 5 अगस्त 2024 को भारत को बांग्लादेश के द्वारा जो है एक शॉर्ट रिक्वेस्ट नोटिस मिली, जहां पर उन्होंने भारत से एरियल सेफ पैसेज आपका मांगा। भारत ने उनको एरियल सेफ पैसेज दिया और भारतीय वायुसेना के राफेल विमान जो है वहां पर आपके डिप्लॉय किए गए। साथ ही साथ आज जो है भारत में ऑल पार्टी मीटिंग हुई, जहां पर हमारे जितने भी अहम मंत्री हैं उन्होंने ऑल पार्टी डेलीगेशन को जो है बताया कि किस प्रकार से भारत सरकार इस मुद्दे पर आगे बढ़ रही है और हमें आप सभी का सहयोग चाहिए। भारत में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने कहा कि हाँ, हम भारत सरकार के साथ हैं इस मुद्दे पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो वहां पर हिंदू आबादी है, लगभग 1 करोड़ 25 लाख के करीब हिंदू आबादी है, अब उनको उन जिहादी तत्वों के द्वारा टारगेट करके मारा जा रहा है, उनके बिजनेस, उनके टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और इसी बीच बांग्लादेश की तरफ से एक ट्वीट आया है, मैं इसको आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। नो मुस्लिम केम टू हेल्प in the name of guarding our temple. They are doing photo shoots in front of the temple. It is being sent abroad and going viral to cover up these massacres. The army cannot be contacted by phone. Policemen being are killed. तो पुलिस वालों की मृत्यु हो चुकी है, आर्मी वहां पर सही तरीके से पहुंच नहीं पा रही है और ऐसा लग रहा है कि आर्मी के द्वारा ये चीजें करनी दी जा रही हैं। इसीलिए पूरे भारत से एक ही स्वर में आवाज आ रही है, ऑल आइज ऑन बांग्लादेश हिंदू। हमें उन 1 करोड़ 25 लाख हिंदुओं की आपकी रक्षा करनी है जो वर्ष 1971 में वहां पर आपके थे। और अब जिस प्रकार से अवामी लीग की पार्टी वहां पर जा चुकी है और बीएनपी पार्टी है ये, जो कि एक तरीके से जो है पाकिस्तान समर्थन आपका रहा करती है। अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि अभी इजराइल में गाजा फिलिस्तीन में जो हो रहा था, यहाँ के बॉलीवुड जितने भी एक्टर हैं जो सो कॉल्ड अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहा करते हैं, उन्होंने ऑल आइज ऑन रफा चलाया था। किसी को पता नहीं होगा कि रफा कहां पर है, लेकिन उन्होंने इस कैंपेन को काफी तेजी से चलाया। लेकिन भारत के पड़ोस में जो आपकी आग लगी हुई है और वहां की जो माइनॉरिटीज हिंदू हैं उनको जो प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके लिए आप ये जो है आवाज आपके नहीं उठा रहे हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारत में भी दोगले लोग आपका रहा करते हैं। बांग्लादेश पूरी तरीके से आग से झुलका हुआ है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें कौन सी आपकी विदेशी ताकतें हैं? तो यहाँ पर बहुत सारी आपकी ताकतें हो सकती हैं। सबसे पहला तो इसमें जो है जो इंटरेस्ट का फायदा रहेगा वो चीन को रहेगा, क्योंकि बांग्लादेश के द्वारा बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को भारत को दे दिया गया था और ये प्रोजेक्ट चाइना बांग्लादेश से चाहता था। साथ ही साथ ये जो चीन है वो चाहता है कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसको हम चिकन स्नेक कहते हैं, और 2017 में इसी के लिए भारत, भूटान
और चीन के बीच में आपका संघर्ष हो गया था। और आपका जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो लगभग 150 किलोमीटर आपका वाइड है, जहां पर भारत इस कॉरिडोर से अपने नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज से जुड़ता है और चाइना चाहता है कि इस कॉरिडोर की तरफ, चिकन नेक की तरफ हमारा कब्जा आपका हो जाए। वहीं पर अमेरिका का भी एंगल यहाँ पर है, क्योंकि अमेरिका और चाइना चाहते हैं कि बे ऑफ बंगाल में उनका कब्जा रहे, लेकिन बे ऑफ बंगाल में जो सबसे बड़ी नेवल पावर है वो भारत की है और अमेरिका चाहता है कि वो भारत के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम करे और स्वतः ही यहाँ पर अपना एक परमानेंट नेवल बेस बनाए, क्योंकि अमेरिका इस रीजन से इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी पर जो है अपना दबदबा स्थापित करना चाहता है। तो यहाँ पर 3 प्लेयर्स हैं। पहला तो अमेरिका, जिसने पूरी फील्डिंग सेट की हुई है। अमेरिका की जो CIA सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उन्होंने ही बांग्लादेश में आपका ये सभी कृत्य किया है। लेकिन इससे फायदा किसको होगा? इससे मेन फायदा आपका चाइना को होता दिख रहा है। और यहाँ पर बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर पिछले महीने चीन के दौरे पर गई थी। 4 दिन का उनका स्टेट विजिट था, लेकिन एक दिन पहले ही वो चाइना से आपकी चली आई थी। तो ये भी देखा जा रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, और अब हमको पता चल रहा है कि ऐसा आपका क्यों हुआ होगा, क्योंकि चीन और बांग्लादेश के बीच में कुछ अच्छा बिल्कुल नहीं है। मोंगला पोर्ट जैसा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट बांग्लादेश ने भारत को आपका चीन से दे दिया था। साथ ही साथ बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने CIA के ऊपर जो है आपका आरोप लगाया था कि उनके द्वारा बांग्लादेश को और भारत के कुछ टेरिटरीज जैसे कि मणिपुर जैसे कुछ राज्यों को क्रिश्चियन टेरिटरी बनाने का सुझाव अमेरिका ने दिया था। तो हम देख सक रहे हैं कि किस प्रकार से फॉरेन प्लेयर यहाँ पर अपना इंटरेस्ट खोजने की कोशिश कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि भारत को हम डीस्टेबलाइज अनस्टेबल कंट्री आपका बना सके। तो ये जो चुनौती है भारत के लिए वो सबसे बड़ी है और हमको देखना होगा कि हम इस पर कैसे जो है आपका हम काबू पाते हैं। वहीं पर भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है हिंदूज, जो बांग्लादेशी हिंदू हैं। इसीलिए भारत सरकार ने 2019 अगस्त में CAA कानून आपका लाया था और जिसका विरोध भारत में ही हो रहा था। लेकिन अब देख सकते हैं आप किस प्रकार से वहां की माइनॉरिटीज को आपका हमला किया जा रहा है। वो माइनॉरिटीज जो कभी मेजॉरिटी हुआ करती थी, अब वो अपने जान माल हिफाजत के लिए वहां पर लड़ रही हैं और काफी आशंकित भी हैं। इस्कॉन टेम्पल को वेंडलाइज पूरी तरीके से कर दिया गया है और वहां पर जो है हमारे हिंदूज को मारा जा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि जो पूरा आपका साउथ एशिया है वो किस प्रकार से अनस्टेबल बन गया है और ये अनस्टेबिलिटी से बहुत सारे देशों जैसे कि पाकिस्तान, चीन, अमेरिका को फायदा होगा। अगर यहाँ पर बांग्लादेश में एक प्रकार से जिहादी ताकतें आ जाती हैं तो भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बांग्लादेश से हो जाएगी, क्योंकि अभी तक जो आतंकवादी आते हैं भारत में वो पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर, हमारे जम्मू कश्मीर की तरफ से आते हैं, लेकिन अब इस तरफ से भी यानी कि बांग्लादेश तरफ से भी वो आएंगे। तो इसलिए भारत सरकार को काफी चाक चौबंद रहना है और हमें कठोरतम कार्रवाई इसके ऊपर करनी है। विश्लेषण अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर लें।